दोस्तों आज मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ एक ऐसे गांव से जो गांव बहुत ही ज़्यादा कुशल जीवन काट रहा था अपना। लेकिन वहाँ पर दो लोगों की नज़र ऐसी पड़ती है काले जादू की। उस गांव वालों के बच्चे बीमार पड़ जाते थे। क्यों पड़ जाते थे आइए जानते हैं इस वीडियो में। मगर वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और आपके साथ भी कोई भूतिया किस्सा घटा हो तो आप हमें अपने शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, या हमें मेल भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में। वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो को आप लोग लाइक अभी से कर देना। दोस्तों इंसान की बुरी आदत उसकी बर्बादी का कारण कैसे बनती है, यही बात इस सत्य घटना से पता चलती है। जब इंसान को मेहनत करने की आदत नहीं रहती तो वह अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए गलत रास्ते का चुनता है, जिस कारण अंत में रूह कपकपा देने वाला अंजाम मिलता है। बगवद गुजरात का एक छोटा सा गांव है। आबोहवा खेती के अनुकूल होने के कारण गांव में खुशहाल भरी जीवन बिता रहा था। बात 1993 की है। मनसुख के बाबूजी दिन रात खेती बाड़ी करके घर का खर्चा चला रहे थे। बेटा जवान हुआ तो पिता ने उसे काम काज में हाथ बटाने को कहा, लेकिन मनसुख सिर्फ मटर मस्ती करने और जुआ खेलने में मगन रहता था। इसलिए माँ बाप ने उसे घर से निकाल दिया। अब मनसुख चंपा नाम की कुख्याल लड़की के साथ रहने लगा। इन दोनों की दोस्ती का कारण दोस्तों जुआ था। दोनों मिलकर गांव के लोगों को जुआ खिलाने लगे और खुद भी दांव लगाते थे। करीब 3 महीने में दोनों को दिवालिया हो गया। फिर खाने तक के लाले पड़ गए। चंपा और मनसुख दोनों जानते थे कि अब उन दोनों की मदद कोई नहीं करेगा। इसलिए उन दोनों ने गांव के बच्चों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने ऐसे ठिकाने का पता किया जहां लोग बेमौत मरते थे। फिर वहां जाकर रात में उन अमृत आत्माओं का आह्वान शुरू कर दिया। फिर उनमें से दुरात्माओं का छांट कर उनकी बुरी इच्छाएं पूरी करना शुरू कर दिया। इस काम से चंपा की मैली विद्या में बढ़ोतरी हुई। उसे पहले से थोड़ी बहुत विद्या आती थी, मगर इस काम से और थोड़ी सी बढ़ोतरी हो गई चंपा के काले जादू में। अब चाहे तब पड़ोस के किसी भी बच्चे को बुखार, खांसी, उल्टी, सर दर्द जैसे छोटे बड़े रोग आसान से कर देती थी चंपा का काला जादू। काम के लिए वह बच्चों को घर पर बुलाती और उसके कपड़े का टुकड़ा और बाल काट लेती। फिर रात में शमशान जाकर उपद्रवी आत्माओं के लिए उन चीज़ों से अनुष्ठान करती। ताजा खून, जानवर का मांस वगैरह चढ़ाने के लिए मनसुख मदद करता था। बच्चों को बीमार करा कि खुद उनका इलाज मैली विद्या हटाकर कर देना। इस जोड़े ने अपना पैसा बना लिया। देखते देखते दोनों खूब पैसा कमाने लगे। बार बार बच्चे बीमार पड़ते, बार बार इलाज होता। इस बात से गांव वालों को चंपा और मनसुख पर ही शंका हुई। अब गांव के लोगों ने इन पर नज़र रखना शुरू किया। एक रात गांव का दर्जी रमेश खांसी के कारण अचानक जाग गया। उसकी नज़र खिड़की के बाहर पड़ी तो उसके होश उड़ गए। मनसुख एक मरी हुई बिल्ली को पूंछ से पकड़कर चंपा के पीछे शमशान की ओर जा रहा था। रमेश चप्पल पहनकर फौरन उन दोनों के पीछे चल दिया। उसने छुपकर देखा तो वह शर्म से पानी पानी हो गया। शमशान में अंदर जाते ही चंपा अपने वस्त्र उतार कर बाल बिखेर कर नाचने लगी। मनसुख वहाँ मरी बिल्ली काट कर उसका खून उसके चारों ओर डाल देता है। यह सब देखकर रमेश की रूह कांप गई। उसकी जवान जैसे हलक से नीचे ही उतर गई। वह चिल्लाना चाहता था लेकिन एक शब्द बोल नहीं पा रहा था। फिर अचानक उसने देखा कि वहाँ चंपा धूल पर कुछ लिखने लगी। रमेश काफ़ी डरा हुआ था, फिर भी कांपते हुए वहाँ झाड़ी के पीछे से और करीब गया ताकि देख सके कि वह क्या लिख रही है।
जमीन पर लिखे नाम पढ़कर रमेश का खून खौल गया। उसने देखा कि गांव के ही कुछ बच्चों के नाम लिखे थे, जिसमें से उसके खुद के बेटे का भी नाम था, जो बार बार बीमार पड़ रहा था और चंपा उसका इलाज कर पैसे ऐंठती थी। अब रमेश जोश से भर गया। वह उल्टे पांव दौड़कर गांव के लोगों को वहाँ ले आया। मनसुख के बूढ़े माँ बाप भी आए। उन्होंने अब मनसुख को मरा हुआ मानकर रिश्ता तोड़ दिया। वह दोनों शर्मिंदा होकर वहाँ से चले गए। गांव के लोगों ने इन दोनों को, मनसुख और चंपा को, खूब पीटा और उनका हुक्का पानी बंद करके गांव की हद के बाहर फेंक दिया। दोनों टीले के पार झोपड़ी में रहने लगे। वहाँ झोपड़ी पर दिन तो कट जाता था, लेकिन रात में वह बुरी आत्माएं भूख खाने आती। चंपा उसे कुछ दे नहीं पाती तो वह उसके शरीर को ही काटते नोचते रहते। एक रात किसी झगड़े के कारण मनसुख वहाँ से चला गया। इस घटना के बाद तीसरे ही दिन उसकी लाश एक वीरान जगह पर मिली। मौत का कारण आज तक कोई बता नहीं सकता। लोग कहते हैं कि चंपा ने ही रोष में आकर मनसुख का भोग लिया ताकि बुरी आत्माएं उसे तंग न करे। करीब 6 महीने बीत गए। चंपा उस झोपड़ी में अकेली ही रहती थी। देर रात को अक्सर उसके चिल्लाने की और खहराने की आवाज़ें गांव में सुनाई देती थी, लेकिन उसकी बुरी करतूतों के कारण कोई उसकी मदद को नहीं जाता था। फिर अचानक एक दिन उस झोपड़ी से गंदी बदबू आने लगी। गांव के लोगों ने जाकर देखा तो पता चला कि चंपा मरी पड़ी थी। उसका शरीर कटा फटा था और उसकी आंखें की पुतलियां गायब थी। लोगों ने उसका अंतिम संस्कार वहीं झोपड़ी समेत कर दिया। कोई उसे हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करना चाहते थे। अब टीले के पास पार वहाँ राख के सिवा कुछ नहीं रहा। फिर रास्तों में वहाँ से कोई नहीं जाता। चिल्लाने की आवाज़ आती हैं, रात को खहराने की आवाज़ें आती हैं। गाँव बच्चे अब भी बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन अब गांव के लोग किसी ओझा हकीम के पास नहीं जाते, सीधे डॉक्टर के पास जाकर इलाज करने में विश्वास रखते हैं। इस घटना से हमें यह सीख मिलती है दोस्तों, बुराई का अंजाम बुरा ही होता है और सांप एक दिन उन्हें भी डस लेता है जो उन्हें दूध पिलाते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है हॉरर और मिस्टीरियस, तो आप हमें अपनी वीडियो भी शेयर कर सकते हैं। और ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।